हम लोग इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि एक दिन इस संसार को और इस देह को छोड़ के जाना है। ये सभी जानते हैं, सभी देखते हैं। जब हम लोग देखते हैं कोई संसार से हम लोगों के बीच से गुजर जाते हैं तो मन में कुछ देर के लिए भाव भी रहता है कि दुनिया में कुछ नहीं है, सब बेकार है, एक दिन सब यहीं रह जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे पूर्ववत हो जाते हैं, जैसे पहले वैसे ही। ये भाव हमारे भीतर स्थिर नहीं रहता है। जब मृत्यु का ख्याल आता है तो आदमी संसार के तरफ से मुड़ जाता है। एक दिन मर जाएंगे, सब छूट जाएगा, इस भाव के भीतर आने से बाहर के धन संपत्ति का आकर्षण कम होता है और बेईमानी वाला भाव तो उस समय आता ही नहीं है। मौत को जब याद करते हैं तो स्वाभाविक रूप से भगवान की याद आ जाती है। मृत्यु याद आएगा तो ईश्वर याद आएंगे, ये स्वाभाविक होता है। महर्षि अरविंद लिखते हैं कि जिस आदमी को संसार प्रिय लगता है उसको भगवान में रुचि नहीं रहती है। संसार जब आसार लगेगा तब ईश्वर की खोज आप शुरू कर देंगे, भगवान की ओर होने लगेंगे। भगवान की आपके अंदर चाहना उत्पन्न होगी और जब शरीर आपको नश्वर लगने लगेगा, जब शरीर लगेगा कि यह सुखालय नहीं है, शरीर जो है दुखालयम है, शरीर दुख का घर है, तब आत्मा की खोज शुरू होगी। शरीर सुख प्रिय लगने वाले को आत्म सुख की खोज नहीं हो सकती। तो शरीर और संसार दोनों का जो सुख है
वास्तव में वह सुख सुख नहीं, दुख रूप है। सदगुरु महाराज लिखते हैं ना, या जग धूम धाम रे भाई, या जग जानो महा छलाई। धुआं का कोई आकार बन जाता है आकाश में, थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाता है, और यह संसार जो है महाछलिया है। आप इस संसार को जितना पकड़ेंगे कस के, ये उतने सरकेगा आपसे, सरकता जाएगा। बालू को पकड़ के देखिएगा, कस के मुट्ठी दबिए जितना बालू को, उतने वो तेजी से सरक जाएगा। उसी तरह शरीर अगर लगता है कि बड़ा सुख का साधन है, शरीर से आहा कितना बढ़िया भोजन इसी शरीर से करते हैं, भोजन स्वाद का सुख आता है, आंख से देखते हैं सुंदर सुंदर चीज, फुलवारी बाग बगीचा आदमी क्या क्या, तो आंख से रूप का सुख अगर प्रिय लगता है तो कहते हैं कि तब आपको आत्मा की खोज कैसे होगी। शरीर सुख का साधन नहीं, शरीर दुखालय लगना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, कोवा नरकस, कहते हैं नरक क्या है। तो कोई कहेगा ना नरक किसको कहते हैं, नरक कहते हैं ऐसे स्थान को नरक कहा जाता है जहां दुख ही दुख होता है। स्वर्ग किसको कहते हैं, जहां सुख होता है। कहते हैं उनका जीवन तो स्वर्ग जैसा है, मतलब बड़ा सुखी है वो। अरे वो तो जीते जी नरक में है, मतलब उसके जीवन में बड़ा दुख है। शंकराचार्य कहते हैं कोवा नरकस, कहते हैं कि स्वदेह, कहते हैं आप जिस देह को बड़ा सुख का साधन मानते हैं वह देह ही नरक है, ये चलता फिरता नरक है। और उदाहरण देते हैं कि नरक के कौन कौन से लक्षण हैं। वो लक्षण आपके शरीर में हैं। कहते हैं नरक क्या है, नरक दुख का स्थान है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि आप इस देह में रह करके दुख उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक जितने भी तरह के कष्ट हैं सब तो देह में ही होते हैं। इस देह में रहने से अनेक तरह का दुख होता है। तो नरक का लक्षण दुख शरीर में है। कितने कष्ट हैं किसी किसी आदमी को, तो इतना कष्ट में देखिएगा कि आपके मन में होगा हे भगवान, ऐसे दुख जीवन में देने से अच्छा मौतें दे देना है ना। एक आदमी से मिलने गए थे हम हाल में,
हमको क्या बोले, हमको कह रहे थे कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि अब हमको माफ करके इस देह से मुक्त कर दें। बहुत कष्ट हो गया। वो ये नहीं कह रहे थे कि हम ठीक हो जाएं। काहे ऐसे कर रहा है जी? हवा आएगा, गर्मी लगेगा ना, हटाओ उसको। तुम्हारा वीडियो जरूरी है। तो मतलब वो कहावत नहीं है कि खस्सी का जान जाए खवैया स्वाद खोज रहा है। यहाँ गर्मी से लोग परेशान है। तो वो ये नहीं कह रहे थे कि हम ठीक हो जाएं। कहते हैं कि अब हमको इस देह से ही हमको मुक्ति मिल जाए, यही अब प्रार्थना कीजिए, यही आशीर्वाद दीजिए। सोचिए कितना कष्ट है शरीर में। तो देह जो है हमारे जीवन में अनेक तरह का दुख का कारण है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जानी के बचते रहो। ये भोग जो हैं ये प्रत्यक्ष रोग हैं। भागवत महापुराण में लिखा है, भोगम रोगम भयम। भोगी को हमेशा रोग का भय रहता है। तो शरीर जब तक हमको सुख का साधन लगेगा, यह दुखालय, दुख का घर है। भगवान कृष्ण कहे ना, दुखालयम, दुखों का घर, दुखों का घर, जिसमें बहुत तरह के दुख हैं। तो नरक का पहला लक्षण दुख इस शरीर में है। नरक का दूसरा लक्षण क्या है? नरक अंधकारमय जगह होता है, बहुत अंधेरा होता है। महाभारत में है कि जब पांचों भाई पांडव एक एक करके गिरते गए द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण में, तो सब नरक गए। पीछे से महाराज युधिष्ठिर स्वर्ग जा रहे थे, तो 2 क्षण का मुहूर्त का उनको भी नरक होकर के गुजरना पड़ा, क्योंकि एक झूठ वो भी बोल गए थे। तो नरक से जा रहे थे तो देखा कि एकदम अंधेरा है, पूरा अंधेरा है, बड़ी दुर्गंध आ रही है और सब जीव चिल्ला रहे हैं, तकलीफ से चिल्ला रहे हैं। पूछा क्या है, तो कहा नरक है। उसी चिल्लाने में उनको अपने भाइयों और द्रौपदी की भी आवाज सुनाई दी। कहा कि अरे ये कैसे हुआ? तो सब कुछ साफ हो गया, नरक से बाहर हो गए थे और उन लोगों का भी नरक जो था समाप्त हो गया था। कुछ समय के लिए ही उनको नरक हुआ, क्योंकि कुछ समय के लिए ही उनके पाप की संख्या बहुत कम थी। पुण्य अधिक था तो स्वर्ग गए, और युधिष्ठिर जी भी महाराज स्वर्ग गए। तो नरक जो है दुख का स्थान तो है ही, अंधकारमय स्थान है।
हम लोग जिस शरीर में रहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं कि आंख जरा बंद करके देखिए तो, कि आप जिस शरीर में रहते हैं उसमें प्रकाश है कि अंधकार है। घोर अंधारी में जीव दुखित चला। और भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? किनो हासो किमानंदो निच पद जलते सती अंधकारे न वो नद्धा पदीपम न गवे सथा। भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, आंख बंद करते हो तो घोर अंधकार देखते हो, तुम इसी अंधकार में हो, तुम इसी अंधकार में हो। और घोर अंधकार में तुम जीवन में हंसी मतलब आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो। इसमें हंसी कैसा, आनंद कैसा? अंधकार में हो, नरक में हो, हंसी कैसा, आनंद कैसा? सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, प्रदीपम, प्रदीप, ज्योति की खोज करो, प्रकाश की खोज करो। और भगवान राम भी हनुमान जी से कहे थे कि बहुत शास्त्रों को पढ़ लीजिएगा और दुनिया भर का सब सुख संपत्ति जमा कर लीजिएगा, लेकिन अंधकार में पड़े रहिएगा तो हनुमान जी सुख नहीं होगा। इसीलिए क्या कीजिए, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो कहते हैं कि हे पवन सुत हनुमान, अत्यंत यत्नवान होकर के अपने अंदर की ज्योति की खोज कीजिए। मारुते ज्योतिरांतरम, हे मरुत पुत्र, अपने अंदर की ज्योति का खोज करो। और गुरु महाराज कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी। अपने अंदर में खोज कीजिए, प्रकाश होगा। अंधकार में है, यहाँ क्या होगा? धनम मत्थी सुतम मत्थी कुतो पयो बिहयति अत्ता ही अत्तनो मत्थी कुतो पुत्तो कुतो धनम। कहते हैं जब आदमी अंधकार में रहता है उस समय वो प्रसन्न इस बात से होता है कि हमको इतना बढ़िया पुत्र है, इतने पुत्र हैं। अब न आदमी कम पुत्र खोजता है। पहले तो जिसको जितना पुत्र हो उतने विशेष होता था। बहुत पुत्र होना बड़ी अच्छी बात होती थी। कम पुत्र वाला निर्धन होता था, गरीब कमजोर माना जाता था। लेकिन समय आया, धीरे धीरे लोगों का क्या हुआ कि बेटा से तो मन भर गया, नहीं तो लोग नारा लगाए, सरकार नारा लगाया ना कि हम दो हमारे दो। अब देखिएगा कि एक बेटा अगर पहले हो गया तो बहुत लोग हम जानते हैं, बहुत को जानते हैं, एक नहीं हजारों को जानते हैं कि पहली संतान पुत्र हो गया तो बस दूसरा हुआ ही नहीं उसको, मतलब होने नहीं दिया। तो पुत्र से पेट भरा कि नहीं भरा? सबको भरा हुआ है, सब बेटा से आगा गया है लोग। पहले नहीं था, क्यों? कि श्रवण कुमार हो तो अब हो नहीं रहे लोग। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि किस बात पर प्रसन्न हो रहे हो कि धन हमारा, पुत्र हमारा। तो पुत्र से पेट भर गया, हम दो हमारे एक हो गया, हो गया ना। समय आएगा जब कहेगा कि हम दो बस ठीक है, हमारा एक भी नहीं चाहिए।
लोग परेशान हो जाएंगे। हम दो, और आगे चल के और समय आएगा जब हमारे जैसा समझदार हो जाएगा तो कहेगा हम एक हम एक। क्यों कि दो में भी नहीं पटेगा, हम एक। तो एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट, चार दुखी, ये पुरानी कहावत है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं समझिए इस बात को, यहां न धन से और न पुत्र से किसी को सुख हुआ, होता ही नहीं है, भ्रम है। भ्रम है मतलब कहते हैं ना, जब तक ठोकर नहीं लगा तब तक पता नहीं चल रहा आपको, ठोकर लगेगा तब लगेगा करे ओहो बाबा ठीक है कह रहे थे कि धन बहुत, कोरोना हो जाता था जिसको कोई सटता था, कोई सगा संबंधी रिश्तेदार सटता था किसी के पास, कोई नहीं जाता था। बिरला ही अपवाद स्वरूप कुछ लोग होते थे, लेकिन 100 में 99 आदमी की समस्या थी। कोरोना होते ही घर वाले लोग एकदम से दूरी बना लेते थे। वो आदमी को महसूस हो जाता था कि हरि राम ये सब अपना लोग था, अब ये अपना जान पर आया तो हमको छोड़ के भाग गया लोग। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। कहानी आदमी पढ़ता है। भगवान बुद्ध के समय एक बहुत प्रसिद्ध नगर वधु थी, बड़ी सुंदर थी, बड़े लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वो एक तरह की वेश्या थी, एकदम रौनक रहता था। और एक बार भिक्षा मांगते हुए भगवान बुद्ध के एक युवा शिष्य बड़े सुंदर थे चले गए, तो वो कहे कि अरे महाराज अंदर आ जाइए। तो वो समझ गए कि गलत जगह आ गए। तो उन्होंने कहा कि आज तो मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं, लेकिन एक दिन आऊंगा, उस दिन आपको सिर्फ मेरी ही जरूरत रहेगी। आज हमारी आपको जरूरत नहीं है, हम लौट जाते हैं। अब वो बाहर से ही लौट गए। कुछ दिन के बाद लौट कर आए, कुछ वर्ष के बाद कहा कि यहाँ जो एक बड़ी सुंदर सी नगर वधु रहती थी, पहले नगर वधु बोलते थे, वो कहाँ चली गई? तो बताया लोग कि उसको तो कुष्ठ हो गया। तो कहाँ है? कहा उसको गांव घर से बाहर एक झोपड़ी में एक तालाब के किनारे ले जाकर के रख दिया गया है। एक दासी है जो दूर से ही रोज मिट्टी के बर्तन में खाना दे करके रोज एक नए मिट्टी के बर्तन में आ जाती है। सब उसको हटा दिया है। तब वो बौद्ध भिक्षु वहां जाते हैं, आवाज लगाते हैं बहन मैं हूं। तो कहती है अब क्यों आ रहे हो, मत आओ, मैं तो कुष्ठ रोग से ग्रसित हूं, आपको भी हो जाएगा। तो वो कहता है नहीं, आज मेरी आपको जरूरत है तो मैं आज आ गया हूं। और वो जा कर के आयुर्वेदिक दवाइयों से उनका पूरा सेवा किए, पूरे शरीर के कुष्ठ को रुई से गर्म पानी से धोकर और वो आयुर्वेदिक दवाई लगाते थे। धीरे धीरे जो है वो जब स्वस्थ हो जाती है तब कहते हैं कि अब हमारा काम हो गया और मैं चलता हूँ। तो वो कहती है कि जाने से पहले कम से कम हमको वो तो बताते जाओ कि बाकी जीवन अब हमको उसी के लिए काम करना है, उन्हीं की सेवा में, अपने बुद्ध की सेवा में हमको जीवन बिताना है। तो वो बुद्धम शरणम गच्छामि, उनको वो दीक्षा देते हैं, भिक्षुनी बना देते हैं। तो वो उसी कुटिया में रह करके भगवत भक्ति में लग जाती है। तो वो कहती है कि अब समझ में आया, तब समझ में आया कि दुनिया कितना स्वार्थी है। तो संसार में ये जो हम लोग हैं वो कहते हैं कि अंधकार जब आपके अंदर है ना, तो आप
ये इस बात से कभी सुखी नहीं हो सकते कि आपके पास बहुत धन है, संतान है, मकान है। कहते हैं इन सब चीजों से सुखी नहीं होइएगा। सुख चाहिए तो अपने अंदर की ज्योति की खोज करो अंतर उजियारी। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। नौ द्वार से ऊपर उठिए। तो दुख, अंधकार इस शरीर में नरक का साक्षात लक्षण है। हम अंधकार में हैं, नरक में ही हैं, हमारा देह ही नरक है। तीसरा बात, जो नरक का तीसरा लक्षण है वो है दुर्गंधी। नरक कैसा स्थान होता है? दुर्गंधी युक्त। अपना देह कैसा है? सुगंधी है। इसके भीतर केवल दुर्गंधी है, पूरा दुर्गंधी है। मातली ऋषि कहते हैं ना, स्वदेहे शुचि गंधेना यो विरजेत मानवा, विराग कारणम किम तस् अनुपदिश्यते। कि अपने ही शरीर के 9 द्वार, आंख से जो निकलता है वो गंदा ही चीज है ना, किच्ची। कान का गुजू, नाक का, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि आपका साथी रोने लगता है तो आप बड़े उसके प्रति, आपके मन में जो दया करुणा उपजता है मित्र के प्रति, अपने संबंधी के प्रति, तो आप अपने रुमाल दे करके उसके आंसू पोंछ देते हैं, आप अपने आंचल से पोंछ देते हैं, अपने गमछा तौलिया से पोंछ देते हैं। लेकिन आपका संबंधी का नाक से जब निकलता है तो कोई कहता है अपना रुमाल की लो पोंछ लो? दोस्त को देते हैं गमछा के लिए, पोंछ ले नाक। तो आप वो कहते हैं कि आप समझिए कि वो कहां से निकला, कहीं बाहर से नहीं निकला। कैसा गंदा फैक्ट्री है ये। आप सोचिए, मध्य प्रदेश में एक जगह है रीवा सतना जिला है। हम लोग एक बार वहां सत्संग में गए थे। वहां सत्संग में गए थे, बड़ा मतलब जो ले गए थे वो ब्राह्मण हैं, मिश्रा हैं, सत्संगी हैं। एक तो उनकी बातें हंसा हंसा के हम लोगों को लोटपोट कर दिया था। तो वहाँ यज्ञ हो रहा था, तो कम से कम बहुत बड़ा यज्ञ था। उस वहाँ से 10 किलोमीटर हट के हो रहा था। उस गांव से 25-30 ड्राम पानी यज्ञ में उपयोग के लिए रखा था, झरना का पानी। तो हम बोले कि सब झरना का पानी है? तो एक पंडित जी थे, वो बोले कि झरना का है, लेकिन इसमें सब में 10-10 बूंद गंगा जल मिलाया हुआ है। हर ड्राम में 10 बूंद करके गंगा जल डाल दिए हैं। वो 5 लीटर वाला नहीं होता है गैलन, उसमें भर करके गंगा जी का पानी मंगा लिया था प्रयाग से कहीं से, और उसी का पानी थोड़ा थोड़ा सब ड्राम में डाल दिया और कहा कि झरना का सब पानी जो है गंगा जल पड़ जाने से पवित्र हो गया, पावन हो गया। हम बोले कि देखिए, एक ड्राम पानी को 10 बूंद गंगा जल जो है पावन करके बना दिया। क्या? गंगा जल पवित्र कर दिया। अब पूरा ड्राम केवल गंगे जल हो तो पूरे पवित्र है ना, पूरा पवित्र है। आदमी के शरीर से निकला हुआ एक बूंद पानी अगर एक ड्राम गंगा जल में गिर जाए, उसको कोई जग में उपयोग करेगा? एक ड्राम गंगा जल हो और शरीर से एक बूंद पानी निकल के गिर जाए
अपवित्र हो गया, सब सब अपवित्र हो गया। आप पूरा सोचिए कैसा फैक्ट्री है आप, जो घुसा वो कैसा अपवित्र हुआ। एक लड्डू था, कितना बढ़िया। एक आदमी को एक महात्मा बोले कि दुनिया का सबसे गंदा चीज जो है वही तुम लेकर खोज के आओ। पूरा गंदा क्या होगा सोचते सोचते एक दिन उसको लगा कि शरीर से निकलने वाला जो मनुष्य का मल है, शौच है, वही सबसे अपवित्र है। तो एक सूखा हुआ किसी का शौच सूख गया था, सोचा हम इसी को ले जाते हैं महात्मा जी को, कहेंगे यही सबसे अपवित्र है। तो वो छूने का कोशिश किया तो कहानी है उस शौच में से आवाज आया कि भैया तुम मत छुओ हमको। कहा क्यों? कहा कि नहीं 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 नहीं, हम बड़ा सुंदर मोतीचूर के लड्डू थे, दुकान में लोग हमको खरीद कर भगवान पे चढ़ाते थे। तुम्हारे जैसा ही एक आदमी हमको लिया, खाया और खा के हमको ऐसा बनाया कि दुनिया का सबसे हम गंदा चीज माने जाते हैं, और तुम फिर छूने आ गया। अब क्या बनाओगे हमको? अलग रहो हमसे, सबसे गंदा तुम ही हो, तुम्हारे शरीर से गंदा कुछ नहीं है, ये केवल गंदगी ही पैदा करता है अपने अंदर से। सोचिए, आप जाते हैं ना, कारखाना बनाते हैं, आप देखिए चीनी के कारखाने को देखे हम लोग, इधर से गन्ना डालिए केतारी और उधर से सुंदर चीनी बन के निकलेगा। जूट मिल भी देखे हैं, पटुआ को डाल दिया जाता है, वो मशीन उसको बीन बीन करके सुंदर सुंदर बोरी बना के निकालता है। कपड़ा बुनने वाला भी कारखाना देखे हैं, नाथनगर में भी है, सूरत में भी देखे। आदमी धागा डालता है, उधर से सुंदर सुंदर वस्त्र बन करके, कपड़ा, साड़ी, अनेक तरह का सुंदर सुंदर आकृति बन के आता है। मतलब दुनिया में जितनी फैक्ट्री है, डालिएगा विकृत चीज अब बन के निकलेगा सुंदर चीज। सब फैक्ट्री ऐसा ही है। आदमी का शरीर रूपी फैक्ट्री ऐसा है कि इसमें डालिए सुंदर चीज और निकलेगा दुर्गंधी युक्त होकर के। जिस चीज को बड़ा प्यार से खाए आप, आकर्षक हो देख करके ललायित हो गया मन, एकदम मन में पानी, मुंह में पानी आ गया कि इसको खाना चाहिए, इतना सजाया हुआ भोजन है। अब बन के जो निकला उसको देख करके राम राम राम, एकदम से मन भिनक गया आपका। तो आपका शरीर कैसा फैक्ट्री है? तो नरक का जो लक्षण है दुर्गंधी, वो इस शरीर में है, इससे दुर्गंधी निकलता है। तन द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा, मलिन द्वार, मलिन फैक्ट्री। अब भगवान कहते हैं कि जब तक इस शरीर में एव में तत् शरीरम ही निसर्गादः शुचि विधु अध्यात्म सार निसारम कदली सार सन्निभम ज्ञात एवो देह दोषो यह प्राज्ञः शिथिलो भवे। ज्ञानी जब इस शरीर के मर्म को समझ जाता है तो शरीर से सुख भोग की बात उसके जीवन से निकल जाती है। वो समझ जाता है शरीर दुख का कारण है। तो क्या करना चाहिए? तो शरीर से संसार के भोग को, विषय भोग को भोगने की जगह वह आत्मा के खोज में लग जाता है। आत्म सुख असली सुख है। जो शरीर सुख को असली सुख मानता है, भयो काल को चेरो, काल का चेहरा वो स्वयं बन जाता है, उसको स्वयं काल का भोजन बनता है। आत्म सुख निज तेरो, असली सुख क्या है? आत्मा का सुख है। तो आत्मा की सुख खोजता है। तो शरीर को जो नरक समझता है, वो शरीर से सुख भोगने की जगह शरीर को साधन बना करके विषय की ओर से अपने को मोड़ करके परमात्मा की ओर करता है। इसीलिए
महर्षि अरविंद कहते हैं कि संसार जब तक आपको प्रिय लग रहा है तब तक परमात्मा आप नहीं खोजने वाले हैं। अब नहीं खोजेंगे परमात्मा तो धन में, पुत्र में, पद में, महल अटारी में फंसे रहिएगा, दुख ही होगा, दुख ही होगा। आत्म सुख निज तेरो, आत्म सुख आपका अपना सुख है, उसकी खोज करिए। तो संसार को समझिए, शरीर को समझिए। न संसार अपना न शरीर अपना, न संसार में सुख है न सांसारिक वस्तुओं में सुख है, न इस शरीर के में रहकर शरीर के इंद्रियों के माध्यम से जो सुख होता है उसमें सुख है। भोगों में, शरीर के भोग में सुख नहीं है, संबंधों में सुख नहीं है, धन संपत्ति में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? आत्म सुख। इसीलिए आत्म सुख की प्राप्ति कीजिए। ज्ञानी जन क्या करते हैं? आत्मा की खोज करते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं। न तेषु रमते बुधा, विद्वान बुद्धिमान शरीर संसार के सुखों में नहीं लिप्त होते हैं, नहीं रमते हैं। अपने चरण शरण में रहिए, गुरु के चरण शरण में रहिए, सुखी रहिएगा। हम लोग झारखंड में एक जगह है, वहां गए थे। बहुत अच्छे आदमी, पैसा वाला अमीर आदमी, सत्संग आश्रम में रहते हैं। तो वो बता रहे थे कि हम जब घर में थे, कमाए, बहुत कुछ किए, संतान लोग बड़ा आदर का मान किया। उम्र बढ़ गया, कमाना बंद हो गया, तो तीनों चारों बाल बच्चा में से कोई हमको पूछना बंद कर दिया। महत्व तो खत्म। अगर खांसी की एक दवा लाने के लिए कहते थे तो बेटा नौकरी करके आ गया, सरकारी सर्विस में है, एक कर्मचारी, एक टीचर और तीसरा भी कोई सर्विस में। अब बोला कि ड्यूटी करके आ जाएगा, लेकिन दवाई लाना कहिएगा तो कहेगा कि भूल गए, 50 रुपया का दवाई भूल गया। हम परेशान रहते थे। क्या मन में आया, एक दिन सत्संग में आए, बस सत्संग खत्म हो गया आश्रम में। वहां से 10-12 किलोमीटर दूर एक आश्रम था, इससे जैसे है, कोई बाबा थे नहीं, तो हम वहीं रह गए। सुबह स्तुति वगैरह हम बढ़िया से माइक में कर दिए, पाठ उठ कर दिए। तो कहा लोग कि बाबा रहिए 1-2 दिन तो जाइएगा। बोला 2 दिन 3 दिन रह गए, हमको भी ध्यान भजन करते थे, खाना उना ला के दे देता था लोग। और सत्संग ध्यान जो करने लगे आश्रम में नियम से, और दोपहर में रामायण पाठ करते थे, 10 ठो बूढ़ा बूढ़ी आके बैठ जाए। सुबह तो आता ही था लोग, हमको आने ही नहीं देने लगा लोग। हम थोड़ा सा खांस देते थे तो तुरंत कोनो फोन करके डॉक्टर बुला देता कि डॉक्टर साहब थोड़ा आइएगा, बाबा को खांसी हो गई है। बोला कि दवाई कहते भी नहीं, हल्का सा बीमार हुए, 4 आदमी तबीयत पूछने लगा, दवाई मंगा के देने लगा, और हम यहाँ रहने लग गए। हम यहाँ रहने लग गए, सब व्यवस्था हो गया, ध्यान सत्संग करते हैं। और ढेरी बेटा बेटी है अभी हमको, ढेरी बेटा बेटी जो हमारा सेवा करता है, हमारे सुख दुख का ख्याल रखता है। अब बिना कहे सब व्यवस्था घर घर से बना कर लाएंगे लोग। बूढ़ा तो ये है, बाबा थोड़ा खीर लाए हैं, सेवई लाए हैं। कहा कितना पतो हो गया हमको खिलाने वाला, देखिए तो बाबा गुरु महाराज को पकड़ लिए तो हमको बेटा बहू का आज कहीं कोई कमी नहीं, सेवा की कमी नहीं। एक नहीं 100 श्रवण कुमार हैं,
100 सावित्री है सेवा करने के लिए। बताइए, भगवान को पकड़ लिया, संसार आपका हो गया। एक को पकड़ लिया, ईश्वर को पकड़ लिए, सब आपका, सेवा करने के लिए तैयार रहेगा। तो जो परमात्मा की ओर होता है उसके तरफ संसार होता है, आज जो संसार के तरफ होता है उसका अपना भी अपना नहीं होता है। ईश्वर का हो के देख लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं ना कि तुमको विश्वास नहीं है तो तुम गुरु भक्त बन के देखो, भरोसा करके देखो, नियम से तुम चल के देखो। आप दीक्षा ले लिए हैं, नियम से पालन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? दवाई डॉक्टर दे दिया, खाएंगे नहीं, संयम नहीं रखेंगे तो आपको लाभ कैसे होगा? लाभ होगा? नहीं होगा। वैसे दीक्षा मंत्र है, दवाई है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, यही विधि भले ही से रोग नसाही, नाही तो लाख कोटि जतन नहीं जाए। कहते हैं संत सदगुरु के वचन पर विश्वास कीजिए, संयम में रह करके अत्रैकाल संध्या कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान कीजिए जितने हो सके, स्नान करने के बाद कीजिए, फिर सायंकाल में कीजिए, नियम से स्तुति प्रार्थना और त्रैकाल संध्या कीजिए। आप देख लीजिए कि आपके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं। सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं, वो परमात्मा जो सबके हृदय में है वे परमात्मा ही प्रेरित सबको कर देंगे कि आप इनकी सेवा कीजिए, आप इनका आदर कीजिए, आप इनको मान दीजिए। नहीं तो इस संसार में किसी को नहीं मिलने वाला। ये सब स्वार्थ का व्यापार है। जब तक गाय जब तक दूध देती है तो बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं, और जब दूध देना बंद कर दे तो भूसा घास भी बढ़िया से नहीं मिलता है। वही हाल मनुष्य का कलिकाल में होता है। जब तक बाल बच्चों को आप कमा कमा कर दीजिए वो खूब बढ़िया, और जब वो खुद कमाने लगा और आप नहीं कमा रहे हैं तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। भूसा भी मुश्किल है, भूसा भी मुश्किल है। तो क्या करिए, लेकिन जो गुरु महाराज के आदेश उपदेश में रहेंगे उसको किसी और के भरोसे पर नहीं रहना है। समर्थ सदगुरु सिर पर खड़े, मोको काहे सोच सोचवा को है भाई। आप उनके शरण में रहिए, वो आपकी परवाह वो करेंगे। इसीलिए बुल्ला साहब हुए एक संत, वो कहते हैं फिकर करे सो बाबरा, जिक्र करो 100 बार, उठ फरीदा जिक्र कर, फिकर करेगा आप। कहते हैं चिंता मत करो जीवन का, कल का, भविष्य का, कोई चिंता मत करो। चिंता छोड़ करके अब गुरु मंत्र का चिंतन करो। गुरु मंत्र दियो जो दया करके, स्व श्वास में श्वास उचारिए जी। गुरु महाराज के मंत्र को मन ही मन आप जपते रहिए, चलते फिरते जपते रहिए। जपने से क्या होगा? कहते तुम जब उनका जिक्र शुरू करोगे, मतलब उनके मंत्र को जप करना, उनको याद करना शुरू करोगे तो वो तुम्हारी चिंता करना शुरू कर देंगे। और जब वो तुम्हारी चिंता करना शुरू कर देंगे तो फिर आपके जीवन में चिंता का कोई कारण नहीं रह जाएगा। इसीलिए कहा कि भक्त बनो। और सुने ना अभी कि राम भगत जुग 4 प्रकारा, सुकृति 4 वन अपारा, चहुँ चतुरन कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष नाम आधारा। चारों भक्त जो है अपने जीवन में नाम को आधार बना करके हैं, नाम को पकड़ के हैं। नाम मतलब शब्द, मंत्र, मंत्र को, गुरु मंत्र को सब आधार बनाए। ईश्वर के नाम को, गुरु मंत्र क्या होता है? ईश्वरवाची शब्द ही होता है। उसी नाम को आधार बना करके रखे हैं, नाम को पकड़ के रखे हैं। 4 तरह के भक्त कौन कौन होते हैं? कहा एक होता है अर्थार्थी भक्त,
एक होता है आर्त भक्त, एक होता है जिज्ञासु भक्त, एक होता है ज्ञानी भक्त। अर्थार्थी मतलब अर्थ का अर्थ होता है धन संपत्ति, धन संपत्ति संतान, ये जो चीज आप संसार का चाहते हो, तो धन संपत्ति संतान इसकी कामना से जो परमात्मा का सुमिरन करता है उसको कहते हैं अर्थार्थी। संसार चाहिए उसको। तो जिसको धन संपत्ति भी चाहिए, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आप भी नाम को पकड़ लीजिए, ईश्वर के नाम को पकड़ लीजिए, गुरु के मंत्र को पकड़ लीजिए, जपते रहिए। आप जपते रहिएगा तो आपके जीवन में जो धन संपत्ति की कमी है वो पूरा हो जाएगा। अब एक हाहीपन जो होता है उसका तो कोई इलाज ही नहीं है कि कितनों हो जाएगा, लेकिन हाय 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 उसका कोई इलाज नहीं है। मतलब आपके जीवन में इतना धन रहेगा, मिलेगा, जिससे आपको रहने का, खाने का, दवा दारू का, मतलब इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। दारिद्र नहीं रहिएगा, अच्छा जीवन स्तर आपका हो जाएगा, इतना अवश्य होगा। तो अर्थ के लिए भी बहुत लोग भगवान को स्मरण किए, उनको संपत्ति भी मिल गई, धन वैभव भी हुआ। आर्त्र भक्त जो जीवन में किसी तरह के कष्ट से, चाहे शरीर का कष्ट हो, रोग हो, चाहे मानसिक कष्ट हो। मानसिक कष्ट होता है ना, कोई कठोर वचन कह दिया, कोई अपमान कर दिया, किसी से जो उम्मीद नहीं थी उस तरह का हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, तो इससे क्या होता है, मन को ठेस लगती है, मन में दुख होता है। और ये संसार है, ये संसार है, यहाँ ये कष्ट आपको आएगा। शरीर में रोग होना या किसी से अपमान होना, ये संसार में ठेस लगना, ये आपको मिलेगा। ये बिल्कुल आना ही है, सबको आता है, सबको आता है। तो ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। कबीर साहब का देह दरे का दंड यह सबका हुको हो। दुनिया में जन्म लिए हो तो भाई रोग भी आएगा और मान अपमान भी आएगा, सबको आएगा। अपना जब आता है तो आदमी रोता है, रोता है ना, और दूसरे पर आएगा तब बैठ के नुक्ताचीनी करेगा। या दूसरे को आ गया, अपना अभी तक नहीं आया है तो खूब नुक्ताचीनी करेगा, रस लेगा। मतलब जितना रसगुल्ला के रस में मिठास नहीं है, संसार के लोगों को दूसरे के दुख में निंदा करके रस ज्यादा मिलता है, वो खूब रस लेगा। लेकिन कभी मत कीजिए, आप जानिए ये दुनिया है, उसके साथ आज हुआ है कल आप नंबर में है, आप नंबर में है, कल वही आपके साथ होगा। तब आपको कोई दूसरा रस लेगा तो बड़ा बुरा लगेगा। इसलिए जीवन में जब कभी किसी को विपत्ति आए तो उसमें क्या करना चाहिए, गुरु महाराज से, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि उनके जीवन का कष्ट गुरु महाराज दूर कर दीजिए, उनका कष्ट दूर कर दीजिए, उसके मन को शांति दीजिए, उनके जीवन में जो कष्ट है उसका निवारण कीजिए, उसका जीवन सुखी हो जाए, मेल प्रेम हो जाए, ऐसा भाव रखिए। भगवान खुश रहेंगे आप पर, ईश्वर खुश रहेंगे। ईश्वर को खुश रखने का एक तरीका यह भी है,
गुरु महाराज को प्रसन्न करने का एक तरीका यह भी है कि दूसरों के दुख को दूर करने के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि उसका दुख दूर हो जाए, तो आप दुख से बचे रहिएगा। तो आर्त भक्त जो है उसको भी अगर जीवन में कोई दुख विपदा आए तो कहते हैं संसार की ओर नहीं देख करके ईश्वर की ओर देखो, परमात्मा की ओर देखो, उससे प्रार्थना करो, वो दूर कर देंगे। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगे न योजेत पुरुषम परम। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, जब राजा परीक्षित पर विपत्ति आती है, सांप काटने से तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु होगी, ये क्या है? कष्ट आया जीवन में कि सांप काटेगा 7वां दिन मर जाओगे। सम्राट है, अचानक शराप मिला, 7वां दिन सांप काटने से मरोगे, कितनी बड़ी विपत्ति थी। तब भी सुखदेव जी कहते हैं कि चाहे तुम निष्काम रहो, कोई संसार का चीज नहीं चाहिए, सकल कामना हीन जे राम चरण रसलीन, सभी कामनाओं से हीन हो तब भी परमात्मा के चरणों का भरोसा करो। सर्व काम, निष्काम हो या संसार काम है कि हमको धन भी हो, हमको सम्मान भी मिले, हमको धर्म की भी प्राप्ति हो, हमको उत्तम गति की भी प्राप्ति हो, सब काम है। अर्थ धर्म मोक्ष काम सबकी इच्छा है। उसको भी, ऐसे लोगों को भी केवल भगवान या संत के चरण की ओर ध्यान रखना चाहिए, उनसे मांगना चाहिए। किनसे मांगो? जो दे सकता है। ईश्वर सब दे सकते हैं, सदगुरु सब दे सकते हैं, सब दे सकते हैं, उनके पास वो सर्व समर्थ है। जो तुम चाहिए हो ही है, सो ही सब कुछ तुम्हारे हथ हो, अपनी भगतिया सतगुरु साहेब मोहि कृपा करे देहु हो। कहते हैं जो आप चाहेंगे सब हो जाएगा। तो तुम्हारे अंदर जो भी कामना है, चाहे कोई कामना नहीं, केवल हमको मोक्ष चाहिए या हम भगवान से केवल भक्ति करें, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, इस भाव में भी तो उन्हीं से मांगो। और सब कुछ चाहिए, अर्थ भी चाहिए, धर्म भी चाहिए, भोग भी चाहिए, उत्तम गति भी चाहिए, तो कहते हैं तब भी भगवान की ही भक्ति करो, उसी से मांगो, वही देगा, सब देगा। चाहे मोक्ष की कामना हो कि जन्म मरण ही मेरा खत्म हो जाए, भगवान के धाम में चले जाएं, तो भी भक्ति करो। मतलब जो भी है, तीव्रेन भक्ति हो जे न ये जेता पुरुषम परम। हे परीक्षित, तीव्र भक्ति योग का सहारा लेकर केवल परम पिता परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए, उसी का पूजन करना चाहिए, वो सब कुछ देने वाले हैं। तो अर्थ चाहिए, अर्थार्थी भी हैं। तो कहते हैं जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी, साधक नाम जपहि लौलाए, हो ही सिद्ध अनमादिक पाए। खूब लगन से गुरु मंत्र का जप करो, धन संपत्ति मिल जाएगी। खूब लगन से गुरु मंत्र का जप करो, कहते हैं तुम्हारे जीवन का दुख विपदा भी चला जाएगा, आपदा विपदा भी चला जाएगा। लगेगा सामने कितना बड़ा कष्ट आने वाला है, कितनी बड़ी परेशानी में हम पड़ने वाले हैं, आप बात मानिए, एकदम एकनिष्ठ भाव से साफ चिंता छोड़ करके चलते फिरते एकदम से जो गुरु मंत्र है उसको जप कीजिए, बैठ करके जप कीजिए। मन में जब भी आपको ख्याल आ जाए आप जप कीजिए। आपको मैं लिख के दे रहा हूं, कैसी भी बड़ी से बड़ी विघ्न बाधा है, वो बाधा अपने आप टल जाएगी। केवल द्रौपदी पुकारी तो कृष्ण आकर उसके बाधा को दूर नहीं किए, करोड़ों के दूर किए और कर रहे हैं। और लोगों की विपत्ति आपदा विपदा दूर होती है। आज ही सुना रहे थे, एक आदमी यही गांव में ही शिक्षक है, सत्संग में दीक्षित नहीं है, लेकिन कह रहे थे कि हमको गुरु महाराज की शक्ति से परिचय हो गया। हमने
बिल्कुल संपूर्ण जगत से निराश होकर और गुरु महाराज से यहाँ प्रार्थना किए कि अब आप ही भरोसा है, बहुत लोग आपका पूजा ध्यान करते हैं, एक बार हम पर भी कृपा कर दीजिए। अब बोले हमारा काम हो गया। आज ही आके सुना रहे थे हमको, आज ही आके सुना रहे थे। हम लोग 5-6 आदमी बैठे हुए थे कि हमारा काम हो गया, हमको विश्वास हो गया कि जो नहीं होने वाला था, हम निराश हो गए थे, कोई सहारा नहीं। जो आदमी आश्वासन दिया वो पीछे हट गया। तब हम बोले अब आप ही के हाथ में सम्मान मेरा, और हमारा काम सहज हो गया। तो जैसे द्रौपदी का समर्पण हुआ तो उसकी रक्षा हुई। पाखंड और अहंकार तज निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये भाव जब आ जाएगा ना, भीतर से पाखंड पनी नहीं है, सहज रहिए, खुश रहिए, सहज रहिए, खुश रहिए, अपने ढंग से रहिए। आप देखेंगे कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा। तो आर्त भक्त हैं, किसी तरह का जीवन में आपदा विपदा कष्ट है, पुकारिएगा तो आपकी सुनी जाएगी। अब कोई बात नहीं, करने दो, जरूर आपका दुख दूर होगा। ठीक, विजयी भवा। तो कोई चाहे शरीर का कष्ट हो, चाहे किसी तरह का सांसारिक विपत्ति आपदा हो, जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आ गई हो, सब ठीक हो जाएगा। ये ऐसा दरबार है जहां से कोई खाली नहीं जाता है, कोई खाली नहीं लौटता है। गुरु महाराज के द्वार से कोई खाली नहीं लौटता। पड़ा रह संत के द्वारे तेरी बनत बनत बन जाई। एकदम बनना है। कहते ना, एक भिखारी भिक्षा मांगते गुरुद्वारे में गया। गुरुद्वारा होता है ना, गुरु का घर, जैसे अपना आश्रम है, तो सिख लोग गुरुद्वारा बोलते हैं मंदिर को। गुरुद्वारा में गया, जा कहा कि कुछ भिक्षा दीजिए। काई गुरुद्वारा है, यहाँ रोटी पानी तो मिल जाएगा लेकिन भिक्षा नहीं मिलता, झोली में यहाँ नहीं मिलता कुछ, यहाँ लोग ला के देते हैं। रोटी मिल सकती है और कुछ नहीं, जाओ गांव में मांग लेना। तो भिखारी कहा कि तुमको यहाँ महंत कौन बनाया? कहा क्यों? कहा बताओ कि तुमको महंत कौन बनाया, कैसे बने महंत? कहा क्यों? कहे मूढ़ आदमी, तुमको इतना पता नहीं है, जिसकी झोली गुरु महाराज के द्वार में नहीं भरा, उसकी झोली संसार में कोई भर देगा? झोली भरनी है तो यहीं भरेगी, यहीं से झोली भरती है, यहीं से सब कुछ मिलता है, बाकी और कहीं नहीं मिलता है। इस द्वार से जिसका झोली खाली गया, संसार दुनिया सब मिल के उसकी झोली नहीं भर सकता है। तो इसीलिए गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, छड़ के गुरुद्वारा सिक्खा होर द्वारे जाई ना, आज सुख दुख जिंदगी दे बिचावे आते तू घबराई नहीं। तुम घबराना मत। गुरु महाराज को कहते हैं कि घबराना मत, गुरु के द्वार को पकड़ के रखना, गुरु के वचन को पकड़ के रखना, गुरु के मंत्र हृदय में धारो, गुरु मंत्र को हृदय में धारण करके रखना, तुम्हारा काम पक्का बनेगा। वो नहीं जाएगा, जा, तुम्हारा काम पक्का बन जाएगा। किसी आदमी को वैराग्य पैदा करना है, कैसा भी संसारी आदमी है, उसको वैराग्य पैदा करना है ना, उसको 100 मुर्दा के जलाने में ले जाइए। महीना में 5-6 गो 100 यात्रा में शामिल कीजिए। कैसा भी संसारी आदमी होगा उसको वैराग्य हो जाएगा, उसका संसार से आकर्षण कम हो जाएगा। और कैसे वैरागी नौजवान हो, उसको 20 को बियाह में साल में खाली बाराती ले जाइए,
20 को ब्याह में उसको बाराती ले जाइए, जवान रहेगा, 21वां नंबर में सोचेगा कि हो ब्याह है, ठीक है का, है ना। आ जौन लड़का शादी ब्याह में साधु होके जाने के लिए कुर्ता एकदम झाड़ झुड़ के पहन के तुरंत तैयार हो जाए, तो उसका समझिए कि मन हिल डोल लगने लगा। झाड़ लिया पंजाबी गमछी कुर्ता बाल, समझिए कि हिल डोल भीतर से हो रहा है, ब्याह में जाने के लिए क्यों इतना तैयार है। तो शादी ब्याह करना कोई बुरी बात नहीं है, ध्यान भजन गृहस्थ होके भी लोग करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वैरागी आदमी को ज्यादा सुख है, न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। कहा चक्रवर्ती सम्राट उतना जीवन में मुस्कुरा नहीं सकता है, भीतर के हृदय से, हृदय खोल के मुस्कुरा नहीं सकता है, जितना कि एकांत जीवन जीने वाला कोई मुनि सन्यासी हंसता है, जितना खुश रहता है। सबसे बड़ा सुख क्या है? ध्यान भजन करिएगा और इस शरीर से दूसरों का परोपकार कीजिएगा ना, तो परोपकार करने वाला व्यक्ति ऐसे ही दुनिया में सुखी होता है। जिन पर परहित बस जिनके मन माही, तिनके जग दुर्लभ कछु नाही। ये प्रमाण की बात है। आपके मन में केवल भाव होना चाहिए कि हम दूसरे का हित करें। आपको लगे कि इस आदमी को कष्ट है, इसको थोड़ा पैसे से मदद कर देते हम, ईश्वर कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा देंगे कि तुम इसकी मदद कर लो। केवल आपके मन में परहित का भाव होना चाहिए। परहित बस जिनके मन माही, तिनके जग दुर्लभ कछु नाही। तो परहित का भाव बहुत जरूरी है। संसार में कभी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तो सुखी जीवन है जो भीतर से अपने आप में संसार को जानता है कि मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश। सुखी है, उसको क्यों दुख होगा? जो संसार को अपना देश मानेगा, जो शरीर को सुख का साधन मानेगा, उसको दुख होगा। जो शरीर को ईश्वर भक्ति का साधन, संसार के परोपकार का साधन मानेगा, उसको कभी दुख नहीं होगा। वो मान अपमान सब में खुश रहेगा। किसी ने आदर किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, और किसी ने सम्मान दिया तब भी कोई सुख नहीं। जब सब अपने ही है तो किससे दुख होगा? अपना दांत जीभ को काट लेता है तो कभी दांत को मारते हैं? क्यों नहीं मारते आप? क्योंकि आपको पता है जीभ आपका, दांत आपका, तो आप दांत पर नाराज नहीं होते हैं। वैसे जब इस संसार मान लेते हैं कि संसार ही मेरा है, तो कोई अपना इज्जत दिया, सम्मान दिया, तो भी लगता है कि सम्मान दिया तो अपना ही है, और दांत और थोड़ा अपमान भी कर दिया तो लगता है कि अपना ही है, काट लिया, लेकिन नाराज नहीं होते, दोनों में सम। तो आत्मवत जैसे दुनिया होगी ना, सब हमारा है, तो आपको मान अपमान से ऊपर उठ के रहिएगा। चोर चमार चंडाल कहे, कोई कहे हरि भक्त है भाई, कोई कहे यह तो नारी लुभानो, कोई कहे माया रती आई, निंद करे ता से निंद कराइए, अस्तुति को न मनाओ न जाई, जो हम हैं हरि जानत हैं, अब रहने दिवस उनके गुण गाई। कोई कह रहा है बहुत बड़ा महात्मा है, कोई फर्क नहीं, बड़े भक्त हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन संत जैसे हैं। कोई कह रहा है पाखंडी है, इतना ऊपर ऊपर खाली साधु है, भीतर से तो एकदम संसारी है। कोई बात नहीं है, उसकी दृष्टि है, वो अपनी दृष्टि से कह रहा है। कहते हैं न बड़ाई करने वाला न निंदा करने वाला, वो दोनों के बात को ध्यान मत दीजिए। क्या कीजिए, जो हम हैं हरि जानत हैं। हम क्या हैं भगवान न जानते हैं? आप क्या हैं आपको भगवान जानते हैं, गुरु महाराज जानते हैं कि आप अच्छा है बुरा है। इसीलिए कहते हैं कि अरे कोई कहता है खूब बढ़िया, कोई खूब खराब, वो उन पर ध्यान मत दो, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। अच्छा, आपका बेटा बेटी आपको पानी एक गिलास मांगे नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, हमारा कर्तव्य था, माँ बाप थे पाल पोस के बड़ा कर दिया, वो बैले बन गया तो बन गया,
हम अपना ड्यूटी तो निभा दिए, हमारा काम था पढ़ाना लिखाना बड़ा करना, कर दिए। तुम नहीं है, नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य तुम नहीं करोगे, तुम्हारा फल तुम जानो। हम अपना कर्तव्य किए, भगवान हमको जानते हैं, हमको हमारा फल मिलेगा। हम काहे नरक में जाएंगे, हम क्यों दुख में जाएंगे। हजार जन्म में आप कितने के माता पिता बने हैं, कितने के भाई बंधु बने हैं और सबसे बिछड़े हैं। इस जन्म में भी किसी के भाई बंधु माता पिता बने हैं, फिर अगले जन्म में बिछड़ जाइएगा। आप कहाँ वो कहाँ, अपना कर्तव्य निभाइए, निकल लीजिए, नौकरी किए रिटायर हो जाइए, अपना ईमानदारी से पेंशन नहीं रुकेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेते चले जाइए, है ना। अब तो पेंशन बंद है आजकल, तो इसीलिए इसको समझिए। कोई भी हो, चाहे किसी तरह का आध्यात्मिक गुण ज्ञान जानना चाहते, जाने चाहे गुण गति जे जान जापि नाम जग जान ही सोई। गुण से गुण आध्यात्मिक ज्ञान को जानना चाहते हैं, चित्त वृत्ति को जो एकाग्र करते हैं, उसके लिए सबसे पहले मंत्र जप करके मन को एकाग्र कीजिए। मतलब सबका आधार क्या है, जप है। चित्त की एकाग्रता होगी मंत्र जप करने से, धीरे धीरे चित्त की एकाग्रता में ऊर्ध्व गति होगी, ऊपर उठेंगे, ज्ञान बढ़ेगा। गुण से गुण आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर आपके अंदर मिलेगा। आपका जो ब्रेन है ना, मस्तिष्क अछोर पुस्तकालय है, उसका कोई अंत नहीं है, इतना बड़ा पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय को पढ़ने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने मन की वृत्ति को एकांत शांत कीजिए। चित्त वृत्ति को शांत करने वाले का ज्ञान अपने आप बढ़ता चला जाता है। सारी विद्या देहस्था सर्व विद्या स्वदेहस्था सर्व देवता, सारी विद्याएं इस शरीर में है, सारी विद्या प्रकट होने लगती है। तो जप करिए, और जो जान परमात्मा का सुख पाना चाहे तो भी जप कीजिए। और ब्रह्म सुख अनुभव ही अनुरूपा, अकथा नाम है नाम न रूपा। उस परम पिता परमात्मा को जो अनादि अनंत है, सर्वव्यापक और सर्वव्यापक से परे हैं, सब जगह हैं, सब में हैं, हम में भी हैं, उस परम पिता परमात्मा का सुख प्राप्त करने के लिए, उस अविनाशी अक्षय मोक्ष परम पद की प्राप्ति करने के लिए भी परमात्मा के भक्त जो होते हैं, चाहे वो धन चाहे, चाहे वो दुख से छूटना चाहे, चाहे किसी आध्यात्मिक रहस्य को जानना चाहे, या फिर अपने अंदर में स्थित परमात्मा के उस आत्मिक आनंद को, परमात्मिक आनंद को प्राप्त करना चाहे, सबके लिए परमात्मा का नाम जप जरूरी है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरो, जी दे हरिद्वार, तुलसी बाहर भीतर हूँ, जो चाह शिव जियार। संसार में नाम जस कीर्ति वैभव चाहते हैं, ये बाहर का प्रकाश है। आपका संसार में नाम फैला, जस फैला, कीर्ति हो गई, कहते हैं नाम जप कीजिए, इससे जस कीर्ति भी फैलेगी। आप अंतर में आंख बंद करते हैं, अंधेरा देखते हैं, इस अंधकार में घोर दुख है। गुरु महाराज कहते हैं, असाढ़ गाढ़ा अंधार घट में तात दुख अपार है। आंख बंद करते हैं, घोर अंधकार है, इसके कारण आपके जीवन में दैहिक दैविक भौतिक मानसिक अनेक कष्ट है। प्रकाश होगा, दुख निवृत्ति होगी, शब्द मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इससे भी निकलना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो कहते हैं क्या करो, नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो। तो चाहे संसार का जो अंतर का प्रकाश चाहिए तो नाम जप, जस कीर्ति वैभव चाहिए तो नाम जप, सबका आधार है। इसीलिए कहते हैं, इस कल्प वृक्ष रूपी गुरु मंत्र को पकड़े रहो। गुरु गुरु कल्प विटप, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल का सारणम। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जो मांगोगे मिल जाएगा। वैसे ही यह गुरु मंत्र है, यह चलते फिरते और त्रिकाल संध्या में बैठ करके आप जपते रहिए। गुरु महाराज कहते हैं, आपका सारा काम संवर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुलसीदास कहे, पायो नाम चारु चिंतामणि। चारु चिंतामणि, सुंदर चिंतामणि। चिंतामणि पत्थर है, मणि होता है, जिसके पास रहे उसके जीवन में कोई चिंता फिकर नहीं रहता। कहते हैं उसी तरह यह गुरु मंत्र रूपी चिंतामणि आपको मिला हुआ है,
इस सुंदर चिंतामणि को उर करते न खसयो, हृदय के हाथ से मत गिरने देना। मतलब अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, हरदम जपो, कभी ना हटो, हरदम जपते रहिए। तो आपको किसी तरह का कोई चिंता फिक्र जीवन में नहीं रहेगा। उनकी कृपा होगी, सब संवर जाएगा, सुधर जाएगा। कहते हैं थिर होके बैठो सत्संग वासी, देहु सकल विसारी, जग जीवन गुरु कृपा करी है, ली है सकल संहारी। थिर होके बैठो मतलब सत्संग ध्यान में स्थिरता रह करके कीजिए। जब भी घर में हो, कहीं भी हो, बड़ी शांत और स्थिरता से आप सत्संग ध्यान कीजिए। गुरु की कृपा होगी, सब संभाल लेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो ना संभलने वाला हो। जगजीवन गुरु कृपा करी है, ले हैं सकल संहारी, सब संभाल लेंगे। तो थिर हो करके, विश्वास रख करके, धीरज रख करके, थोड़ा समय लगेगा लेकिन परिणाम अवश्य सुखद होगा। तो इतना बढ़िया व्यवस्था है, एक पैसा खर्च नहीं है। चलते फिरते नाम जप कीजिए, काम कीजिए, त्रैकाल संध्या कीजिए और संसार के लहहि चार फल अछत तनु, चार फल अर्थ धर्म काम मोक्ष मिल जाएगा। तो जो सब कुछ देने वाले गुरु महाराज हैं उनका युक्ति है, उस युक्ति से साधना कीजिए। सर्व काम अकाम, अकाम सर्व कामो, मोक्ष कामो उदारधि, तीव्रेन भक्ति योगे न योजते पुरुषम परम। का हे राजन, किसी भी तरह के सांसारिक कामना हो या परमार्थिक कामना हो या मोक्ष की कामना हो, चाहे संसार के सुख की कामना हो या शरीर के रोग व्याधि हो, धन वैभव हो, ये तमाम कामनाएं हैं, लेकिन सबकी पूर्ति लोक और परलोक दोनों उत्तम बनाने वाला क्या है? भक्ति है। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाओ, सुलभ सुखद मार्ग गया भाई, भक्ति मोरी पुराण स्मृति गाई। भक्ति में नाम जप सर्वोपरि है, प्रधान है। सुमरेउ सुमर सुमर सुख पावयो, कलि कलेश तन माही मिटायो। गुरु नानक कहते हैं सुमिरन करो, मंत्र जप करो। सुमिरन करने से क्या होगा? सुमरेउ सुमर सुमर सुख पायो, सुख मिलेगा। कलि कलेश, कली मतलब समझते हैं? कली किसको बोलते हैं? कलियुग। कलियुग मतलब कलह, झगड़ा, लड़ाई, ये सब जीवन में जो होता है यही कलयुग है। तो कलयुग की लड़ाई खत्म कैसे होगी? घर की कलह कैसे खत्म होगा? कबीर कलह और कल्पना सत्संगति सो जाए। सत्संग कीजिए, मंत्र जप कीजिए। कली कलेश, ये कली का जो प्रभाव है ना, कलयुग का प्रभाव आप सुन रहे थे ना, कितना उल्टा सीधा सब चीजें हैं कलयुग का। पाखंडपना, बाप से सब ले लिया, बाप माँ से, लेकिन 5 बेटा मिलके बाप माँ के लिए बाप माँ का मन तृप्त नहीं कर सकता सेवा करके। गरीबों के प्रति दिल में दया करुणा का भाव नहीं उठता है, स्वार्थ। अब परिवार की परिभाषा पति पत्नी और बच्चे के समूह को परिवार कहते हैं। ये जो सीमित परिभाषा है, और हमारे यहाँ की परिभाषा क्या है? वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। ऐसी भाव आ जाती है। भगवान आपका भला करते हैं। जो सबका भला चाहता है उसका भगवान भला चाहते हैं, और जिनका भगवान भला चाहते हैं उसकी सारी दुनिया भी अगर बुरा चाहे तो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। भगवान आपका भला चाहेंगे तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन भगवान आपका भला तब चाहेंगे जब आप इस भगवान के बनाई हुई संसार में जो भगवान की सारी संतानें हैं उनका आप भला चाहेंगे। तो आपका कोई बुरा भी करे, भगवान से दुआ कीजिए भगवान सबका भला हो, उसका भी हो, तो आपका तो पक्का भला होगा। तो इसीलिए गुरु मंत्र को पकड़े रखिए, चलते फिरते जप कीजिए, भरोसा विश्वास कीजिए। जीवन में हर तरह के आपदा विपदा ही जीवन से नहीं टलेगा। आवश्यक जरूरत संसार की जो है, चाहे वो धन हो, घर हो, संतान हो,
हर तरह के अनुकूलता आपके जीवन में आ जाएगी, लेकिन भरोसा, विश्वास और लगन के साथ करना होगा। लगन के साथ करिए, नियम से करिए, सब अनुकूल हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसको बंद करो, इसको बंद करो।